परिचय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल थाना जवा स्थित कासिमपुर पावर हाउस में 660 मेगावाट विद्युत प्लांट के साथ 113 परियोजनाओं की अलीगढ़ की जनता को सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन समेत पुलिस विभाग तमाम तैयारियों में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1.5 घंटे जिला प्रशासन और जनता के बीच रुकेंगे। मुख्यमंत्री विद्यार्थियों को टैबलेट में स्मार्टफोन बांटेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अलीगढ़ पुलिस प्रशासनिक अफसरों ने एक बार फिर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों को परखा है। प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए जो फोर्स है वो जनपद रेंज लेवल का फोर्स यहाँ पे लगा है और जो समस्त तैयारियां हैं सुरक्षा के दृष्टिगत उसकी तैयारी कर ली गई है, ब्रीफिंग भी कर ली गई। जो भी गाइडलाइंस हैं वो संबंधित विभाग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपना अलग से ब्रीफिंग कर रहे हैं। जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराया। रेंज लेवल का फोर्स यहाँ पे लगाया गया है और उसी के अनुसार जो है और अपने अभिसूचना के लोग भी यहाँ पर हैं। सभी अपना फायर सर्विस का ट्रेलर, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं, डाइवर्जेंस हैं, सबकी तैयारी कर ली गई है। और मिशन 2022 को लेकर लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। लखनऊ पार्टी दफ्तर में जेपी नड्डा के नेतृत्व में बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में हम फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, फिर से कमल खिलाने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस मिलकर लड़े तो भी हराएंगे, अलग अलग लड़े तो भी हराएंगे। इसके साथ ही 7 जनवरी से लखनऊ में किन्नर यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा के दौरान किन्नर समाज महिलाओं को चावल देंगे और भाजपा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। एक ही बात कहते हैं कि 2022 में फिर हम उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। फिर से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन है वो कायम रहेगा। सपा बसपा कांग्रेस अगर सब मिल करके लड़े तो भी हराएंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो भी हराएंगे। जनता भाजपा के साथ है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। 8 तारीख को 12 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की किन्नर यात्रा निकलने जा रही है। पूरे 75 जिलों में हम लोग केसरिया चावल और हल्दी माँ बहनों को आशीर्वाद के रूप में देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे पूरे प्रदेश में। 19 दिसंबर से शुरू हुई भाजपा की 6 अलग अलग क्षेत्रों की जनविश्वास यात्रा आज खत्म हो गई। इस दौरान भाजपा ने कोई भी ऐसा जिला नहीं छोड़ा जहां से यात्रा न गुजरी हो। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के कई नेता भाजपा की जनविश्वास यात्रा का लगातार हिस्सा बनते रहे हैं। इस दौरान जनसभा और रोड शो के जरिए भाजपा ने यूपी सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। आपको 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जगह की यात्राएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं, बाकी बची यात्राओं का आज समापन हो गया। बस्ती और लखनऊ में जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा का समापन कराया, तो वहीं अमेठी में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यात्रा को खत्म किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा की जनविश्वास यात्रा के साथ अमेठी में थे, जहां उन्होंने एक साथ सभी विरोधियों पर चौतरफा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें मंदिर में पूजा के दौरान बैठना भी नहीं आता वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव पर भी जोरदार हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले भी अब मंदिर की बात करने लगे। ये जो अमेठी को अपनी बपौती समझने वाले कभी भी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर आपके बीच में फूट डालने का दुस्साहस नहीं कर पाते, कभी नहीं डाल पाते। हमने तो कोई भेद नहीं किया। हमने तो सरदेव अटल जी ने तो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है। यही तो हमारे संस्कार हैं। हमने तो एक ही बात की और वो था सबका साथ और सबके विकास का। भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी ये लोग कर रहे थे।
और कुछ लोग तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज जो कह रहे हैं हम सत्ता में होते तो मंदिर का निर्माण अब तक कर चुके होते, तो फिर राम भक्तों पर गोलियों चलाने वालों माफी मांगोगे? राम भक्तों से क्या माफी मांगोगे इस कार्य के लिए? राम भक्तों का नृशंस हत्या करने वाले लोग आज मंदिर की बात कर रहे हैं। यही आपकी ताकत है भाइयों बहनों, यही ताकत है आपकी। फिरोजाबाद पहुंचे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल एक किसान महापंचायत में लखीमपुर कांड पर उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून का राज है, अगर उनके पिताजी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते तो एफआईआर भी नहीं होती और चार्जशीट भी नहीं लगती, गिरफ्तारी नहीं होती। उनके पिता ने किस पद का दुरुपयोग किया? योगी जी की सरकार में कानून का राज कायम है। कानून का राज है। उनके पिताजी अगर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते तो एफआईआर नहीं होती अथवा चार्जशीट नहीं लगती, गिरफ्तारी नहीं होती। तो उनके पिताजी ने किस पद का दुरुपयोग किया है? एफआईआर भी हुई है, कॉग्निजेंस भी लिया गया है, वो हाजिर हुए हैं, अरेस्टिंग हुई है, पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है, जुडिशरी रिमांड लिया गया है, चार्जशीटेड हो गए हैं। तो कानून का राज है योगी जी की सरकार में। तो उधर गोंडा से जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आज विधानसभा मेहनौन के ब्लॉक परिसर में अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल पहुंचे। उन्होंने यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ने के बाद अखिलेश सरकार ने आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए, आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया। अखिलेश यादव का आतंकवादियों से गहरा प्रेम है। अखिलेश यादव का आतंकवादी प्रेम जब 2012 में आए तो इन्होंने 15 मुकदमे जो आतंकवादियों के थे, लखनऊ कचहरी ब्लॉक, फैजाबाद कचहरी ब्लॉक, बनारस ब्लॉक, दशाश्वमेध ब्लॉक, शीतलाघाट ब्लॉक, जितने आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इंडियन मुजाहिदीन ने किए थे, 15 मुकदमे अखिलेश जी ने वापस लिए। और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कल मंगलवार को मुरादाबाद में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ओवैसी की जनसभा दोपहर 12 बजे मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही है। ओवैसी दिल्ली से कार से मुरादाबाद पहुंचेंगे और यहां पर वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ओवैसी इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी एआईएमआईएम के 100 से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं। और पीलीभीत के बिसलपुर में विधानसभा से भाजपा विधायक रामशरण वर्मा अपनी ही सरकार के खिलाफ सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इसे लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। विधायक रामशरण वर्मा ने आवारा पशुओं से फसल के नुकसान के मुआवजे समेत गन्ना किसानों को भुगतान न होने से लेकर सालों से चले आ रहे कब्जेदारों का नियमितीकरण कराए जाने समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज देवरिया के बरियारपुर इंटर कॉलेज में किसान रैली को संबोधित करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोला कि अखिलेश जी ऑटोमेटिक मशीन बनते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। जहां समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, उस परिवार का कोई विधायक सांसद मंत्री होता था, वहां तो बिजली मिलती थी, लेकिन बाकी पूरे प्रदेश की बिजली गुल रहती थी, गायब रहती थी। आजकल जो पूरे प्रदेश को बिजली भी नहीं दे पाते थे, वो कह रहे हैं फ्री में बिजली देने का काम करेंगे। सुना कि नहीं सुना उनका झूठा बयान? ये झूठ बोलने की अखिलेश यादव जी ऑटोमेटिक मशीन बनते जा रहे हैं। सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बलिया में भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान कहा कि जनता अगर पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाती तो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर नहीं बन रहा होता और न ही अनुच्छेद 370 का अंत होता। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को बीमारी है, जिसमें कोई भी परियोजना शुरू करो तो कहते हैं मैंने शुरू की थी। वह बताएं अगर पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो जब सपा बहुमत में थी तब पिछड़े वर्ग के अन्य किसी जाति की याद उनको क्यों नहीं आई थी? अगर वो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता
जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए अपनी कुर्सी रामलला के चरणों में समर्पित कर दी, ऐसे बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के अंतिम सांस लेने के बाद उनको श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव जी कटघरे में हैं, वो 47 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने आज मेरठ में जनसंकल्प रैली आयोजित की थी, लेकिन इस रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग दब गए। इस रैली का आयोजन प्रसपा नेता अमित जानी ने आयोजित किए थे, जिसमें लोगों को कंबल बांटे जाने थे, जिसकी खबर मिलते ही हजारों की तादाद में लोग वहां पर जुट गए। इसी दौरान कंबल हासिल करने के लिए वहां मौजूद एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे और देखते ही देखते वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई महिलाएं दब गई। इस घटना के बाद रैली के आयोजक अमित जानी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक लेडी तक की बहुत सीरियस हालत है, एम्बुलेंस यहाँ भी गई है, प्रशासन उस लेडीज की मदद करे। और नोएडा थाना एक्सप्रेसवे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गोली लग गई है। पुलिस ने पुस्ता पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। ऑटो चालक की गोली मारकर बदमाश ने हत्या कर दी थी। 3 साल से बीटा 2 थाने से फरार चल रहा था बदमाश। घायल बदमाश को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा साथी जो है उसको पकड़ने के लिए कॉम्बिंग चल रही है। मौके से तमंचा, बाइक, कारतूस बरामद किए गए। थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और बड़ी खबर बरेली से है। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की अस्पताल में हालत बिगड़ गई है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जिला अस्पताल लाया गया है। सेंट्रल जेल में बंद है बबलू श्रीवास्तव और जानकारी मिल रही है कि उसकी हालत इस वक्त बिगड़ी हुई है, अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल लाया गया है। तो बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की हालत बिगड़ गई है। अस्पताल में, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे लाया गया है हॉस्पिटल में। सेंट्रल जेल में यह बंद है और इसकी तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद इसे अस्पताल में लाया गया है और भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को अपने विधानसभा खटीमा पहुंचे। खटीमा में सीएम धामी ने थारू इंटर कॉलेज पहुंचकर कल खटीमा में विजय संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम स्थल में तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कार्यक्रम स्थल में सीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मूंगफली और गुड़ का भी स्वाद चखा। साथ ही गोलगप्पों का भी उन्होंने स्वाद लिया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खटीमा की। इससे पहले भी स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हुए सीएम दिख चुके हैं। तो जनता से जुड़ने की लगातार कोशिश है। और देखिए उनके साथ स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। और तो विधानसभा क्षेत्र है खटीमा उनका। कल जो यात्रा है उसका समापन होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंच रहे हैं और उसी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान उन्होंने गोलगप्पों का भी आनंद लिया। उत्तराखंड के 6वें दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को देहरादून पहुंचे और चुनावी बिगुल फूंका। देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ किया। मंच पर पहुंचते ही सीएम केजरीवाल ने लोगों का अभिवादन किया। उसके बाद सीएम केजरीवाल का वहां पर स्वागत किया। इसके बाद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। तो नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत हुई, परेड ग्राउंड में ये जनसभा हुई और उसी की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूर्व फौजियों को सरकारी नौकरी देंगे, शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए सरकार देगी। केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोग भारत माता की सेवा करने जाते हैं। ये शहीदों, देशभक्तों और वीरों की भूमि है। उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फौज से हो, पैरामिलिट्री फोर्स से हो या फिर पुलिस से हो, जो देश सेवा करते हुए शहीद होगा उसका परिवार को हमारी सरकार 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मानपूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल और कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। इन सारी पार्टियों ने मिलकर जानबूझ के
अगर दिल्ली के अंदर हम लोग 5 साल में स्कूल इतने अच्छे कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम इतने शानदार सरकारी स्कूल कर सकते हैं, 75 साल के अंदर ये बीजेपी कांग्रेस वाले स्कूल ठीक नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के अपने बच्चों को गरीब रखा, अनपढ़ रखा। सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर से फ्री बिजली को लेकर कहा कि दिल्ली की जनता को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती है, करीब 35 लाख परिवारों के बिल जीरो आते हैं। उत्तराखंड की जनता को अगर 24 घंटे मुफ्त बिजली चाहिए तो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दें। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महीने में 5000 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है, हर मंत्री को महीने में 4000 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। ये दूसरी पार्टी वाले भी कहने लग गए हम भी फ्री बिजली देंगे, हम भी फ्री बिजली देंगे। किसी के बस की बात ना है, किसी के बस की बात ना है। ये फॉर्मूला सीधा भगवान ने केवल मेरे को दिया है, केवल केजरीवाल को दिया है, मैं ही कर सकता हूं बस। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये वरदान है मेरे को। ऊपर वाले ने केवल मेरे को फॉर्मूला दिया है, मेरे पे भरोसा करना, बाकी सारे झूठे हैं, बाकी सारे नकलची हैं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले खूब गालियां देते, कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री 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 बांट रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है। ये एक एक मंत्री है ना, आपके धामी साहब हैं, धामी साहब को महीने में 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। एक महीने में 5000 यूनिट, एक महीने में 5000 यूनिट। इतने जितने मंत्री हैं आपके, हर मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है महीने की। अगर मेरी पब्लिक को मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूं महीने की, तो इनको मिर्ची लगती है। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया गया, जिसके शुरुआती बोल हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च करने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यह सॉन्ग परिवर्तन को इंगित करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आना चाहती है। उत्तराखंड को लेकर डबल इंजन की बात की गई थी, प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते थे, लेकिन तथाकथित डबल इंजन की सरकार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर साबित कर दिया कि वो फेल है। ये 2022 का चुनाव, इसके महत्व को इंगित करने वाला ये सॉन्ग परिवर्तन का आह्वान करता है। आज परिवर्तन हम केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी चाहते हैं। इस डबल इंजन बेस गवर्नेंस की बात मोदी जी बार बार कहते थे, उसका फेलियर उन्होंने एडमिट किया है फ्रीक्वेंटली चीफ मिनिस्टर्स को बदल करके। 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा सत्र बजट को पायलट कर रहे थे एज वित्त मंत्री, उस समय उनको उठा करके उनको कह दिया गया यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री परंपराओं का भी अपमान था। और उत्तराखंड के लोगों को बताया नहीं क्यों आपका चीफ मिनिस्टर बदला।